जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो 2025 के सभी एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह ओजस्वी नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लीची फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? दोस्तों, लीची का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एरील होता है। दोस्तों, एरील जो होता है वो खाने योग्य होता है, तो एरील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? दोस्तों, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 तीर्थकर हुए हैं। दोस्तों, 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियमों से कौन सा नियम बल का परिभाषा और सूत्र देता है? दोस्तों, न्यूटन के गति के नियमों में से कौन सा नियम बल का परिभाषा और सूत्र देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय नियम देता है। दोस्तों, द्वितीय नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वह गुण धर्म क्या कहलाता है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तित का विरोध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जड़त्व कहलाता है। दोस्तों, जड़त्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेध जयंती योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। दोस्तों, 16 अक्टूबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच की सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य में से लगी है? दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की जो बीच की सीमा है किस भारतीय राज्य से लगी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल से लगी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान स्थित है। दोस्तों, पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल से लगी है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहा पाया जाता है। दोस्तों, लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1916 में हुआ था। दोस्तों, 1916 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में हुआ था। दोस्तों, 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला जो है कब रखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1911 में रखी गई थी। दोस्तों, 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋषभ देव थे दोस्तों। ऋषभ देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था दोस्तों। 8 मार्च 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉकेट घड़ी का आविष्कार किसे माना जाता है? दोस्तों पॉकेट घड़ी का जो आविष्कारक है किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी पीटर हेनलेन को माना जाता है दोस्तों। पीटर हेनलेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। मैकमोहन रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मालदीव है दोस्तों। मालदीव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिरोशिमा में गिराया गया था दोस्तों। हिरोशिमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, सौरमंडल के किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति ग्रह पे पाई जाती है दोस्तों। बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रिप्सिन है दोस्तों। ट्रिप्सिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का पहला मामला सबसे पहले किस देश में सामने आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में सामने आया था दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को कब अपनाया था? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को कब अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया था दोस्तों। 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी राहुल नाम था दोस्तों। राहुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस है दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा भारत के किस क्षेत्र में उत्पन्न होती है? दोस्तों केसर की सबसे अधिक मात्रा जो है भारत के किस क्षेत्र में उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर में उत्पन्न होती है दोस्तों। कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि दोस्तों 23.30 एन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कर्क रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत वाली गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन गैस है दोस्तों। नाइट्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था दोस्तों। 25 सितंबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कहाँ संभाली थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है कहाँ संभाली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगापुर में संभाली थी दोस्तों। सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मुगल वंश का शासक था दोस्तों। मुगल वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन है लाहौर प्रस्ताव है जो है कब पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 मार्च 1940 को पारित किया गया था। दोस्तों 23 मार्च 1940 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर में स्थित है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों पूछा गया हाइड्रोजन बम जो है किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दोस्तों नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। दोस्तों 8 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक विषय दिए गए हैं? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक विषय दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 कार्यात्मक विषय दिए गए हैं। दोस्तों 29 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्ज सॉस्टम थे। दोस्तों जॉर्ज सॉस्टम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों बौद्ध धर्म आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा की थी। दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का वास्तविक शुभारंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 अगस्त 1942 को हुआ था। दोस्तों 9 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार का शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों मोटर कार का शीतलन तंत्र यानी कि कूलिंग सिस्टम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संवहन पे कार्य करता है। दोस्तों संवहन सिद्धांत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के अंतर्गत भोजन का कौन सा अवयव अमीनो अम्ल से घटित होता है? दोस्तों हमारा प्रश्न है, पाचन क्रिया के अंतर्गत भोजन का कौन सा अवयव अमीनो अम्ल में विघटित होता है पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटीन विघटित होता है। दोस्तों प्रोटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 को की थी। दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यानी कि जापान की करेंसी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि येन है। दोस्तों येन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में चली थी। दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, तो मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुतुरमुर्ग है दोस्तों। शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार किस वर्ष मिली थी? दोस्तों क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार किस वर्ष मिली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1985 में मिली थी दोस्तों। 1985 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 मार्च 2008 में हुई थी दोस्तों। 3 मार्च 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से नीला सेब किस देश में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में पाया जाता है दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतरे यानी कि ऑरेंज का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र में होता है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों पूछा गया प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 अगस्त 2014 को हुआ था दोस्तों। 28 अगस्त 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्य परिषद बनाने का अधिकार भारतीय संविधान में किसे दिया गया है? दोस्तों अंतर्राज्य परिषद बनाने का अधिकार जो है भारतीय संविधान में किसे दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को दिया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र मोदी ने किए थे दोस्तों। नरेंद्र मोदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? दोस्तों निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धान है दोस्तों। धान यानी कि चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा एक रबी की फसल है, अच्छे से याद रखिएगा। फटाफट कमेंट करिएगा रबी की फसल कौन सी है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत कब आई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 मार्च 1946 को आई थी दोस्तों। 24 मार्च 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फेदोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों कंप्यूटर की जो IC चिप है किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। सिलिकॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज दोहरे त्रिभुज के रूप में है, यानी कि डबल ट्रायंगल के रूप में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपाल का है दोस्तों। नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, यानी कि नेशनल फ्लैग को कब अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 जुलाई 1947 को अपनाया था दोस्तों। 22 जुलाई 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लौह पुरुष से सम्मानित किए गए थे दोस्तों। लौह पुरुष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे का कार्य कौन करता है? दोस्तों क्वेश्चन है, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे का कार्य कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य वित्त आयोग करता है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काठमांडू में स्थित है। दोस्तों काठमांडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। दोस्तों एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 8 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 9 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मधुमेह रोग जो है संक्रामक नहीं है, तो मधुमेह रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों साहित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था? दोस्तों आयुष्मान भारत योजना जो है कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। दोस्तों 23 सितंबर 2018 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाला लाजपत राय को जाना जाता है। दोस्तों लाला लाजपत राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।